हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों आज देखने वाले हैं वर्ग निकालने की कॉमन ट्रिक्स, यानी कि किस तरह से हम किसी भी संख्या को वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। तो उस तरह की हम कुछ आज कॉमन ट्रिक लेकर आए। दो ट्रिक हम इसमें आज देखेंगे, एक तो आपके सामने लिखी हुई और एक और अभी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम कुछ ट्रिक्स लेकर आए थे जिससे वर्ग निकाले थे हम लोगों ने, लेकिन वो जो ट्रिक थी वो पर्टिकुलर किसी संख्या में ही लगेगी। जैसे चार ट्रिक देखी थी, तो चार प्रकार की संख्याओं के लिए आप उन्हें लगा सकते हैं। और दोस्तों उनको आप ज़रूर देखिए वीडियोस को, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे फोकस अवर स्टडी सर्च कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में से लिंक द्वारा आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों लाइक भी किया करें। दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आए तो साथ में आपका कोई डाउट हो या कोई समस्या आ रही है, आपको स्क्रीन सही नहीं दिखाई दे रही है या कोई क्वालिटी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से हमें आज की जो है ट्रिक पढ़ना है। देखिए पहली ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर लिखा है। तो आप ए बी सी को देखकर डरे नहीं भाई, टेंशन ना लें बिल्कुल, क्योंकि ये केवल एक फॉर्मेट है। इसके द्वारा हम किस तरह से करेंगे वो हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए ए बी कोई संख्या होंगी, दो अंक होंगे, तो बी की जगह आप क्या करना होता है बी स्क्वायर, फिर एक बार ए बी का गुणा करके उसका दुगना करना होता है, और फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा वर्ग निकल के तैयार हो जाता है। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको हम पहले करते हैं। तो ये 24 है, मान लीजिए ए की जगह पर 2 है, ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 4 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले करना है बी का स्क्वायर हमें, यानी 4 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको मैं एक बार लिखकर आपको पूरा बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे एक लाइन खींचिए। इसके बाद 4 और 2 का गुणा कर लीजिए, 4 दूनी हो जाते हैं 8, तो ये हो गया 8, और इसका दुगना भी हमें करना है, इसलिए 2 से गुणा कर लीजिए। इसके बाद फिर अकेले 2 का ही क्या करना है स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 चौको 16, ये हो गया 8 दूनी 16, और यहाँ जाएगा 2 दूनी 4। अब इनको हम हासिल के रूप में लेते हुए लिख देते हैं। देखिए मिलाकर पूरा से 16 की क्या आती है 6 आती है, फिर ये एक इसमें हासिल जुड़ जाता है, तो हो जाते हैं कितने 17, तो 17 की 7 लिख देते हैं। फिर एक हासिल का आता है तो वो हासिल इसमें जुड़ जाता है, 4 और 1 हो जाता है 5। दोस्तों देखिए ये इसका उत्तर आ गया 576, 24 का वर्ग होता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, 86 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट करूँगा 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, तो 8 छिंग 48, और 48 का दुगना करना है। तो 48 का दुगना कितना हो जाता है 96 हो जाता है दोस्तों, तो 96 लिख दीजिए। फिर इसके बाद केवल 8 का ही स्क्वायर करना होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो इस तरह से इनको कर दिया है। अब देखिए इनको मिला के लिख देते हैं। 36 की आ जाएगी 6, यहाँ पे 96 में ये 3 हासिल के जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99, तो 99 की भी 9 लिख देंगे। फिर ये 9 हासिल में आ जाएगा, तो यहाँ 64 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 73 हो जाता है दोस्तों। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आइए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 109 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 9 का हम क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो 9 का वर्क करते हैं, तो 9 नाम क्या होता है 81। इसके बाद फिर हमें करना है 10 और 9 का आपस में गुणा, तो 10 नाम 90, और 90 का दुगना होता है 180, तो 180 की क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। या आप पहले चलिए 180 लिख लीजिए, एक साथ पूरा लिख लेते हैं। अब करना है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। अब इनको आप सही से लिख लीजिए। देखिए तो सबसे पहले 81 की आएगी 1, फिर इसके बाद ये 8 जो है हासिल जुड़ जाएगा इसमें, तो 180 और 8 कितने हो जाएंगे 180 और 8 हो जाते हैं 188, तो 188 की भी आ जाएगी 8, हासिल का आ जाएगा ये 18, तो 18 100 में जुड़ जाएगा, तो 118 ये हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका वर्ग निकल गया है। काफ़ी सरल मेथड है, आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब इसको अगर हल करें तो इसमें भी आप मान लीजिए ए ये हो गया और ये हो गया बी। तो पहले 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49। इसके बाद फिर 25 और 7 का करना है गुणा, तो 25 सत्ते, अब ये आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी जैसे निकाल सकते हैं। 25 छक्के होते हैं 150, 25 सत्ते हो जाएंगे 175, तो 175 लिख लीजिए यहाँ पे आप। इसके बाद फिर 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर हम जानते हैं 625 होता है। तो देखिए ये हमने इसको पहले लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे मिलाकर लिख देंगे, तो 49 की हो जाती है 9, 4 हासिल किए तो यहाँ जुड़ जाएंगे 179 हो जाते हैं, तो 179 की भी 9 आ जाएगी, हासिल के आएंगे फिर यहाँ पे 17, तो ये 17 जुड़ेंगे 625 में जाकर। जब 625 में हम 17 को ऐड कर देंगे, तो 17 को ऐड करने के बाद आएगा 642, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका उत्तर हो गया है। काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो।
तो अब देखिए दोस्तों दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। ये भी एक कॉमन ट्रिक है और काफ़ी आसान है। तो देखिए अब इसमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जो संख्याओं के जो वर्ग निकालते हैं, इन संख्याओं को हम देखते हैं किस आधार के पास ये ले पा रहे हैं। मतलब इसको हम किस आधार के पास, ये 10 के पास है, 20 के पास है, 30 के पास है, या 100 के पास, या 150 के पास, या इस तरह से 1000 के पास, 10,000 के पास। तो ऐसे हम आधार देख लेते हैं पहले। तो देखिए अब इसको मैं आपको करके बताता हूँ। ये एक विचलन विधि कहलाती है एक तरह से हमारी। देखिए तो अब क्या होगा, इसमें 8 है तो 8 को मान लीजिए मैं 10 के करीब ले लेता हूँ। तो 10 के करीब है तो मान लीजिए 8 के 8 लिखिए आप पहले। तो 8 देखिए 10 होने में कितने कम है, कितनी कमी है इसमें 10 होने में, तो 2 की कमी, इसलिए आप इसको 2 माइनस करके लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। कम है था इसलिए माइनस करना है। अब देखिए 2 का विचलन आ गया एक तरह से, अंतर कितना आ गया दोनों का, 10 और 8 का 2। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर करके आपको लिखना है एक तरफ। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और 8 में से 2 जाते हैं तो 6 हो जाता है दोस्तों। देखिए ये 8 का स्क्वायर 64 आ गया। इसी तरह से देखिए यहाँ देखिए 28 किसके करीब लग रहा है आपको, देखिए 30 के करीब लग रहा है। तो 30 के करीब है तो आपको पहले तो 28 के 28 लिख लेना है। अब कितना कम था 30 से, ये तो 2 कम था, 2 फिर यहाँ पे भी कम कर लिखिए। और दूसरी तरफ 2 का स्क्वायर करके आपको लिखना है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो देखिए 2 का, सॉरी मैंने 4 लिख दिया है, 2 का स्क्वायर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। और जैसे ही आप 28 में से 2 घटा देंगे तो देखिए 28 में से 2 आपके घट तो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आपका बढ़ जाता है। वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो आधार था, देखिए दहाई है, ये भी आधार, इकाई और दहाई, 30 भी दहाई होता है, 10 भी दहाई है, 20 भी दहाई है। तो ये दहाई वाले थे, लेकिन दहाई का यहाँ पे अंक क्या आ रहा था 3। तो इसलिए यहाँ पे 3 से गुणा और हमें करना पड़ता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 से गुणा हो जाता है। तो 3 से गुणा और कर लीजिए। 3 6 18 की 8, हासिल क्या 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये जो आया 784, ये आ गया 28 का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए इसको हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। 197 का स्क्वायर है, मतलब कि 197 किसके करीब लग रहा है आपको, 200 के करीब लग रहा है। तो देखिए अभी सैकड़े का आधार लिया हमने, सैकड़ा आधार लिया यहाँ पे, तो सैकड़े का अंक क्या है यहाँ पे 2 है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब कितना कम है, ये 200 होने में 3 कम है। तो आपको क्या लिखना है, 197 माइनस कर देना है 3, और एक तरफ 3 का कर देना है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इसके बाद हमें पता है कि भाई ये आधार हमने इसका क्या लिया था, 200 लिया था, 200 लिया था। तो इसमें इंटू 2 और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सैकड़े का अंक कितना था यहाँ पे 2 था। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया है। अब इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये आप घटा लीजिए। तो 197 में से जब 3 घटाओगे तो 194 बचे, और इसको इंटू कर देना 2 से। तो 2 चौको 8, 2 चौको हो जाएंगे 8, 2 नाम 18 की 8, हासिल का है 1, 2 एकम 2 और 1 3, 388 आया। और यह है 9। तो दोस्तों आप एक बात और ध्यान रखिए कि 9 अकेला है, ये इकाई का अंक है। लेकिन हम जानते हैं कि सैकड़े में क्या होता है, 2 जीरो होती हैं, और जो सैकड़े का अंक होता है वो हासिल में चला जाता है। तो इस तरह से इसको हमें 2 अंक में बनाना पड़ेगा। मतलब आप इसको जीरो लगा के लिखेंगे, तो आप जब इसमें जीरो लगा देंगे तो 09 हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका उत्तर ये निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 500 के करीब ले सकते हैं इस संख्या को आप। तो 500 के करीब ले लिया तो 503 लिखा। अब ये 500 से देखिए ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 ले लिया आपने साथ में। तो ये 500 से ज़्यादा था इसलिए इसको 3 बढ़ा के लिखा। अब 3 का विचलन था, यानी 3 का अंतर हो गया एक तरह से। तो 3 का यहाँ लिखना है आपको स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखिए ये भी सैकड़े का स्थान है 5, तो सैकड़े का स्थान है 5, तो 5 से तो गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा, इसको जोड़ के जो भी आएगा। जोड़कर कितना आया 506। तो 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े का स्थान क्या बन रहा है 5 बन रहा है, इसलिए 5 से गुणा करना पड़ा। और 3 3 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर को भी करने के बाद हम 9 को भी कैसे लिखेंगे, 09 करके लिखेंगे, क्योंकि सैकड़े में क्या होता है दोनों अंक लिखे जाते हैं, और तीसरा जो अंक होता है सैकड़े का अंक उसे हम हासिल में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हासिल तो है ही नहीं, तो 2 अंक कर दिए केवल। इसको गुणा कर लीजिए, 5 छक्के 30 की 0, हासिल क्या है 3, 5 बजे 25, ये लिख दिया और इसको पूरा मिला के लिख दिया। तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ये काफ़ी आसान ट्रिक है, इससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 1000 करीब आप ले सकते हैं। तो 991 में कितने कम है 1000 होने में, ये 9 कम है, तो आप इसको 9 के करीब ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 1000 लिया है आधार, यानी कि 1000 लिया। देखिए 1000 का अंक क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो अब यहाँ पे 1 से गुणा भी कर लेंगे आप तब भी सेम ही आएगा ये, ठीक है ना। अब 9 का विचलन कितना हुआ, 9 का स्क्वायर करेंगे इस तरफ, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 अंक लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा लीजिए, 9 घटाएंगे आप तो यहाँ बचेगा आपका 982। तो 982 और इनको आपस में मिला दीजिए, तो 982 081, यानी कि ये इसका उत्तर दोस्तों हो जाता है। काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो गया है।
इसके बाद देखिए 215 का यदि हम निकालें तो 200 के करीब हम इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो 200 से कितना अधिक लग रहा है 215 होने में, 15 अधिक है, देखिए ये, और 15 अधिक तो है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए 200 में सैकड़े का स्थान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से आपको गुणा करना पड़ता है। तो 15 का ये अंतर था 15 का, तो 15 का यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और इसको जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 230, और गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का 0 में करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और इसको आप मिला के लिख पाएंगे। लेकिन कैसे मिलाएंगे ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे सैकड़ा का लिया था हमने, हमारा जो आधार था वो सैकड़ा था, तो सैकड़े में 2 अंक लिखना होता है, यानी 25 लिख देते हैं। बाकी ये 2 जो होता है ये हासिल इसमें जुड़ जाता है, तो ये 62 हो जाएंगे अब। तो इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।